जय भीम। हम हैं अभी मथुरा में और हमारे साथ हैं मुख्य सेक्टर प्रभारी संघ रतन सेट्टी जी। मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से आप अगर हम उसको काउंट करें तो छाता, बलदेव, गोवर्धन और मथुरा और मांड, ये सीटें हैं 5 सीटें। इसमें 4 सीटों पे फिलहाल 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था, जबकि 1 सीट मांड में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट जीते थे श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा तकरीबन 8 बार से विधायक हैं और बसपा के टिकट पे विधायक हैं। इस बार मथुरा में समीकरण क्या रहेगा, क्योंकि लास्ट वक्त में इसके शर्मा के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लेने से और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से उनको टिकट दिया मथुरा शहर सीट से, उससे यहाँ का चुनाव काफ़ी और दिलचस्प हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम। वेलकम। इस बार मथुरा में क्या होने वाला है, किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां हैं, किन किन सीटों पे आप लोगों का ज़्यादा प्रभाव है, किन सीटों को आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जीतेंगे? 2017 की अपेक्षा जी 2022 का चुनाव जी जनमानस के बीच में बीएसपी के प्रति अच्छा रुझान देने वाला है, क्योंकि 2012 तक परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं, और उनके मुख्यमंत्री काल में जो विकास के कार्य हुए, जो सभी समाज धर्म के लोगों में, किसानों में, मजदूरों में जो विकास के कार्य हुए, उन कार्यों के बारे में दुष्प्रचार किया गया प्रिंट मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा। इन विपक्षी दलों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और अन्य दलों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और फिर उसके बाद सत्ता में समाजवादी पार्टी आई 2012 से 17 के बीच में। जब 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी आई तो उसके शासनकाल में गुंडागर्दी चरम पर थी, विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहन कुमारी मायावती जी द्वारा, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के केवल नाम बदले गए। जो भी योजनाएं थी वो महापुरुषों के नाम पर जो बनाई गई योजनाएं थी, उनके केवल नाम बदले गए, योजनाएं वही क्रियान्वयन की गई जो बहन जी की थी। इसका मतलब उन्होंने नकल की। और फिर उसके बाद जो 2017 से जो 22 के बीच में ये सरकार चली, जो भारतीय जनता पार्टी की है, इस सरकार ने न तो कोई नया काम किया और ना ही पुराने कामों को जो अमली जामा पहनाया गया। इस सरकार के पूरे शासनकाल में समाज के अंदर जातीय धर्म के आधार पर केवल भ्रम की स्थिति पैदा की गई और लोगों को जाति और धर्म का नशा कराया गया। सर, हम पिछले चुनाव की बात करें यहाँ पे मथुरा की, तो 1 विधायक आप लोग जिता के लेके आए थे, बाकी 4 पे बीजेपी जीती थी जी। पिछले कुछ चुनाव का आंकड़ा भी देखे तो कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं रही तमाम सीटों पे, लेकिन इस बार जो 5 सीटें हैं वहाँ पे किस तरीके का समीकरण बदल रहा है? जैसे आप लोगों ने लास्ट मोमेंट में बीजेपी से आए हुए कैंडिडेट को टिकट दिया, नेता को टिकट दिया, इसके शर्मा जी को, जिनकी चर्चा है, तो क्या इन 5 में से कहाँ बीएसपी मजबूत स्थिति में है? मांड विधानसभा क्षेत्र में जी माननीय पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी 8 बार से विधायक हैं और वो बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद भी रेगुलर विधायक हैं। तो उनकी कार्य करने की प्रणाली, जनमानस के बीच में उनका रहना 24 घंटे, ये बात दर्शाता है उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है। और उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी जैसे दल से नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी गरीबों, दलितों, किसानों और मजदूरों की हितैषी है, तो वो हम वहाँ बहुत बिल्कुल अपनी साउंड पोजीशन में हैं। दूसरे दल के लोग काम नहीं करते हैं, केवल भ्रमित करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। और मैं समझता हूँ आज के लोकतांत्रिक वातावरण में जनमानस गुंडागर्दी को पसंद नहीं करता है। तो इस स्थिति में हम मांड में मजबूत हैं। और छाता में हमने नए प्रत्याशी ठाकुर सोनपाल सिंह जी को उतारा है, जो अभी जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं 9000 वोटों से जी। और अब वो चुनाव जो लड़ रहे हैं तो उनके सामने, यानी हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के सामने, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री
और वर्तमान मंत्री भी हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण हैं, और समाजवादी आरएलडी गठबंधन से ठाकुर तेजपाल सिंह। छाता विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर आप आकलन करेंगे तो उस विधानसभा क्षेत्र को इन दोनों नेताओं ने आपस के ध्रुवीकरण में इतना बर्बाद कर दिया है कि एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगा के, जो किसी इसके फेवर में नहीं रहता, ताकत में आता है, वो दूसरे पे लगाता है, दूसरा इस पे लगाता है। इस स्थिति में वहाँ जो जातीय वैमनस्य है और जो नफरत का वातावरण है, तो इन दोनों पुराने नेताओं से वहाँ की जनता और यूथ मुक्ति चाहता है। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अब की बार वहाँ से यूथ ठाकुर सोनपाल सिंह को दिया है, जो बिल्कुल नया चेहरा है, स्वच्छ छवि का है। तो स्वच्छ छवि और नया चेहरा होने के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के विकास कार्यों को भी देखा जाए छाता में, तो उन सब का आधार बनता है कि हम वहाँ अपनी स्थिति को साउंड करते हैं। सर, मथुरा की जब हम बात करते हैं तो देखिए, हम कितना भी इनकार करें, एक सामाजिक समीकरण होता है कि आप किसको टिकट दे रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं बटे हुए हैं, एक हम बता सकते हैं कि कौन समाज का वोट किधर जा रहा है। इस हिसाब से देखें तो मथुरा विधानसभा में, 5 विधानसभाओं की बात करें मथुरा जिले की, तो यहाँ पे क्या सामाजिक समीकरण है और किन किन समाजों का, चूंकि बसपा सर्व समाज की बात करती है, लेकिन किन किन समाजों का आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? ये जो ना गरीब की सुन रहे ना अमीर की सुन रहे, रोजगार देने के बजाय रोजगारों को खत्म कर रहे हैं। गरीब तबका इस देश के अंतर्गत दलितों और पिछड़ों को रिजर्वेशन दिया गया, और रिजर्वेशन दलितों और पिछड़ों को दिया गया, प्राइवेटाइजेशन पूरा बीजेपी के शासनकाल में हुआ है। जब टोटल सेक्टर को तुम प्राइवेट कर दोगे तो प्राइवेट सेक्टर में कितने पिछड़ों को रिजर्वेशन है, कितने दलितों को रिजर्वेशन है? तो वो दलित, पिछड़ा और गरीब जिनको 10% रिजर्वेशन हुआ है, वो कहाँ जाएगा? उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसीलिए अभी बहन कुमारी मायावती जी को अपना समर्थन देंगे, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देंगे, यही बीएसपी का आधार है। तो निश्चित तौर पे तमाम आंकड़े रख रहे हैं सेठी साहब और बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ बीएसपी मजबूत है, और टिकटों का जिस तरीके से बंटवारा किया है बहुजन समाज पार्टी ने, निश्चित तौर पे अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश है और कई विधानसभा सीटों पर लड़ाई टक्कर की है। अब चुनावी नतीजे बताएंगे कि मथुरा का हाल क्या रहता है और बसपा यहाँ से कितनी सीटें जीतती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम।